हेलो, नमस्कार। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। व्यूअर्स, आज मैं एक नया टॉपिक लेके बैठी हूँ कि जैसे तीर्थ स्नान के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इसका सही अर्थ क्या है। लोग तीर्थों में जाते हैं स्नान करने कि मेरे पाप धुल जाएंगे। तो इसके विषय में मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तीर्थ स्नान भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक बहुत प्रतीकात्मक हिस्सा है। यह केवल पानी में नहाना नहीं है, बल्कि इसे आत्मिक शुद्धि, पापों के क्षय और आंतरिक जागृति से जोड़ा जाता है। तीर्थ स्नान है क्या? इसका सही अर्थ क्या है? तीर्थ का मतलब होता है कि पवित्र स्थान, और स्नान यानी नहाना। इसी को लोग तीर्थ मानते हैं कि मैंने तीर्थ स्नान किया। इसका सही अर्थ यही है, इसलिए इसका स्नान का अर्थ यही है कि लोग जाते हैं जैसे पवित्र नदी, सरोवर या स्थान पर, ऐसे जहाँ माना जाता है कि दिव्य ऊर्जा मौजूद होती है। तो भारत में कई ऐसे स्थान हैं जिसको शुभ माना जाता है, जैसे कि गंगा नदी, और सबसे पवित्र मानी जाती है गंगा नदी, और दूसरी यमुना, प्रयागराज संगम। प्रयागराज को त्रिवेणी भी कहते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती का संगम माना जाता है कि यहाँ पे 3 नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ पे लोग कुंभ में स्नान करने जाते हैं। और हरिद्वार भी कुछ लोग जाते हैं स्नान करने के लिए। और वाराणसी में भी आते हैं लोग गंगा स्नान करने के लिए। वाराणसी में गंगा नदी बहती है, तो उसे तो सबसे पवित्र माना जाता है गंगा को। तो इन जगहों पर स्नान को बहुत शक्तिशाली माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से मुझे शुद्धि मिल जाएगी, मेरे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। और तीर्थ स्नान का आध्यात्मिक अर्थ, लोग मानते हैं कि पापों से मुक्ति, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। ये नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है और ईश्वर के करीब ले जाता है। तीर्थ स्नान का सही अर्थ असल में ये है। आइए इसे हम गहराई से समझते हैं कि इसका गहराई से क्या मीनिंग निकलता है। यह सिर्फ शरीर की सफाई नहीं, बल्कि यह मन और अहंकार यानी ईगो को धोने का प्रतीक है। स्नान का मतलब क्या है? स्नान का मतलब सिर्फ शरीर की शुद्धि कर लेना नहीं है कि मेरे शरीर में धूल लगा हुआ है और मैंने डुबकी लगाई और मैंने स्नान कर लिया, मैं पवित्र हो गई, यह हो गया। इसका सही अर्थ असल में ये है कि मन और अहंकार यानी अपने ईगो को समाप्त करना। और एक तरह से देखा जाए, आंतरिक दृष्टि से तो देखा जाए तो तीर्थ स्नान का एक मतलब और बनता है कि नदी। नदी का अर्थ क्या होता है? नदी का मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य क्या है कि जीवन का प्रवाह, पानी। नदी में तो पानी होता है। अब पानी का क्या अर्थ निकलता है? अपने पुराने विचार और अहंकार को छोड़ना। सिर्फ स्नान से मतलब नहीं होता है। अपने जो पूर्व के विचार हैं, जो नेगेटिव विचार हैं, ज़्यादातर नेगेटिव विचार को और अपने भीतर के अहंकार को छोड़ना।
और सही सही मायने में स्नान का अर्थ यही बनता है। आप अपने अंदर के अहंकार को छोड़ते हैं और प्रकाश को स्वीकार करते हैं। कब किया जाता है स्नान? इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि स्नान कब-कब किया जाता है। जैसे कुंभ मेला, मकर संक्रांति और गंगा दशहरा। ज़्यादातर इन्हीं दिनों में स्नान लोग करने जाते हैं। इस समय माना जाता है कि नदी में कुछ विशेष ऊर्जा होती है, शक्तिशाली एक ऊर्जा होती है, तो लोग इन दिनों में ज़्यादा स्नान का महत्व समझते हैं। इसके पीछे की महत्वपूर्ण सच्चाई क्या है कि सिर्फ पानी में डुबकी लगाने से सब कुछ नहीं बदलता। आप गए, पानी में डुबकी लगा लिए और बस गीले हो के आप बाहर आ गए। इसका स्नान का मतलब ये नहीं होता है। अगर आपके भीतर परिवर्तन नहीं हुआ स्नान करने के बाद, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। आपके भीतर आंतरिक परिवर्तन होना चाहिए आपके भीतर। अगर मन में नकारात्मकता के भाव हैं, तो स्नान सिर्फ एक रस्म बन के रह जाती है। असली तीर्थ स्नान क्या है? असली तीर्थ स्नान ये है कि बाहर की नदी में नहाना नहीं और अंदर के मन को भी साफ करना। जैसे आप बाहर की नदी हो गई, बाहर की नदी में आपने स्नान किया। बाहर के नदी में स्नान करने से कोई फायदा नहीं है। अपने अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो गंदे विचार हैं और जो लोगों के प्रति कटुता है, इन भावनाओं का समाप्त होना। असली स्नान का मतलब ये होता है। स्नान पे मैंने एक कविता लिखी है। यदि आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। कविता ये है कि नदी किनारे खड़ा था मैं, नदी किनारे खड़ा था मैं, हाथों में था विश्वास, लहरों में कुछ कहती धुन थी, जैसे कोई खास। लहरों में कुछ कहती धुन थी, जैसे कोई खास। डुबकी लगाई जल में मैंने, सोचा पाप मिट जाएंगे, पर भीतर के जो अंधेरे में क्या वो भी धुल पाएंगे। सोचा था कि पाप मिट जाएंगे, पर भीतर के जो अंधेरे में क्या वो भी धुल पाएंगे। जल तो छूकर बह गया आगे, तन को कर गया शुद्ध, पर मन के कोनों में छुपा था अब भी वही युद्ध। तभी हवा ने कान में कहा, सच को थोड़ा जान, तीर्थ वही जहां तू छोड़े अपने अंदर का अभिमान। नदी नहीं एक संकेत है अंतर की उस रात का। जहां डुबकी लगती है मन में और अंत होता चाह का। कैसे मिलेगी शांति जब मिटे अहंकार की भ्रांति। अब जब भी मैं जाता हूं नदी के उस पार, जल में नहीं खुद में उतरना, यही है सच्चा तीर्थ अपार। सच्चा तीर्थ क्या है? जल में नहीं खुद में उतरना, यही है सच्चा तीर्थ अपार।
असल में तो जो भगवान के भक्त होते हैं, सच्चा तीर्थ वहीं होता है। किसी सद्गुरु, किसी भक्त के पास उसकी संगत में बैठना, अगर आप उसकी संगत में बैठें तो सच्चा तीर्थ स्नान कर लेंगे। किसी भक्त या सद्गुरु के अगर आप समीप बैठते हैं तो सच्चा तीर्थ आपको वहीं मिल जाएगा। किसी नदी या तालाब या सरोवर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। और शायद अब तीर्थ स्नान का असली मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी आप लोगों को एक नया शीर्षक लेकर के। तब तक के लिए हरे कृष्णा।